नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो का स्पेशल एपिसोड आसान भाषा में। इस एपिसोड में हम आपको बड़ी खबर को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह अगले सप्ताह एक ऑनलाइन रैली में राज्य के लोगों को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के कम से कम 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है और इसके अलावा लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी भाषण सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन रैली को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हमारे डिजिटल प्रचार अभियान की शुरुआत कहा जा सकता है। गृह मंत्री की 9 जून को रैली के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का इसी तरह का सार्वजनिक संबोधन होगा। बिहार में इस साल नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 21 मई को कहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण ने दुनिया भर में जब कामकाज का तरीका बदल दिया, तब इस साल बिहार विधानसभा चुनाव भी डिजिटल तरीके से ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता। चुनाव आयोग अगर ऐसी व्यवस्था करता है तो वह निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने प्रदेश के प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद पर निशाना साधते हुए कहा था, इसको लेकर केवल वही लोग दूरगाही हो सकते हैं जिन्हें ईवीएम आने के बाद से बूथ लूट का सत्ता हथियाने के मौके मिलने बंद हो गए। गरीबों को वोट लूटकर मत पेटियों से जिन निकालने का दावा करने का तिलिस्म टूटने से बौखलाए लोग ऑनलाइन चुनाव प्रचार के विरुद्ध विमर्श गढ़ने में लग गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ऑनलाइन मतदान के बारे में पूछे जाने पर इसका संभावना से इनकार कर दिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह 9 जून को बिहार में पहली वर्चुअल रैली करेंगे। इस रैली में 1 लाख लोगों को अमित शाह का भाषण सुनने की व्यवस्था की जा रही है। इधर विधानसभा चुनाव की तैयारी और बीजेपी की वर्चुअल रैली को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। 9 जून को गरीब अधिकार दिवस के रूप में राष्ट्रीय जनता दल जो है प्रतिकार करने का काम करेगा सुबह 11 बजे से। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना की संख्या लगभग 2 लाख पहुंच गई है। गरीब पैदल चल भूखे मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी 9 जून को डिजिटल रैली निकालेगी। भाजपा दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों के मरने पर जश्न मना रही है। जिस दिन बीजेपी गरीबों की मौत का जश्न मनाएगी, उस दिन प्रतिकार में हम गरीब अधिकार दिवस मनाएंगे। तेजस्वी ने इसके अलावा एक और ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा कि डिजिटल रैली करने वालों को अगर जनता की चिंता होती तो वह डिजिटल जनसेवा करते, डिजिटल मदद करते, जैसे हमने डिजिटल लाखों लोगों की मदद की। लेकिन गरीबों के पेट पर लात मारने वाले संवेदनहीन लोग उनकी पीड़ा को नहीं समझ सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार कहा था, गरीब को डाटा से पहले आटा चाहिए। उन्होंने लिखा, बीजेपी और जेडीयू सिर्फ अपनी सत्ता की भूख मिटाना चाहती है, लेकिन हम गरीब मजदूर की पेट की भूख मिटाना चाहते हैं। 9 जून को सभी बिहारवासियों अपने अपने घरों में थाली, कटोरा और गिलास बजाएंगे। बाहर से लौटे सभी श्रमिक भाई भी थाली कटोरा बजाकर चैन से नींद में सो रही बिहार सरकार को जगाएंगे। इससे पहले बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि पार्टी ने इस वर्चुअल के लिए 243 विधानसभा क्षेत्रों के 1 लाख लोगों को तैयार है। इसके लिए उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है जो सिर्फ भाषण सुनना चाहते हैं। 9 जून को होने वाली इस रैली के जरिए बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने डिजिटल प्रचार अभियान की शुरुआत कर देगी। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेता भी अलग अलग तारीखों में ऐसी रैलियों में हिस्सा लेंगे। संजय जायसवाल ने बताया कि जेपी नड्डा की रैलियों में 2 भागों में होगी, जिसमें पहले उत्तर बिहार और फिर दक्षिण बिहार को कवर किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। बीजेपी साल 2005 से नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू के साथ सत्ता में साझेदार है। हालांकि बीच में करीब 4 साल 2013 से 2017 तक दोनों के बीच गठबंधन टूट गया था। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचता रहे। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही।